भारतीय नौसेना की ताकत में होने जा रहा है और इजाफा। नौसेना में शामिल हुआ आईएनएस इंफाल। समंदर में बढ़ी भारतीय नौसेना की ताकत, भारतीय नौसेना का दबदबा। बराक 8 और 16 ब्रह्मोस मिसाइलों से आईएनएस इंफाल लैस है। हिंद महासागर में दुश्मन का काल इसे कहा जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद हैं, सुनते हैं। रेखांकित किया और आज नेवी पर उतना ही ध्यान दिया जा रहा है जितना कि भारत की अन्य आर्म्ड फोर्सेस पर। साथियों, इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए मैं आपसे एक बात और करना चाहूंगा। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल ट्रेड की दृष्टि से देखा जाए तो भारत एक आइलैंड कंट्री है। अब आपके मन में निश्चित रूप से यह प्रश्न उठ सकता है कि भारत आइलैंड कंट्री कैसे हो गया। आप सब ज्योग्राफी के बारे में अच्छी तरह जानते हैं और ज्योग्राफी मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक तो फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत पहाड़, पठार, नदियां इत्यादि आते हैं तथा ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर मनुष्य का समाज और उसकी राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्था आती है। फिजिकल ज्योग्राफी के अनुसार यदि आप देखें तो भारत के उत्तर में उसके लैंड बॉर्डर्स हैं तो दक्षिण में समुद्र है। लेकिन ह्यूमन ज्योग्राफी के अनुसार यदि देखा जाए और उसमें भी यदि आप अपना ध्यान हम इंटरनेशनल ट्रेड की ओर केंद्रित करें तो हम पाएंगे कि भारत और दुनिया के बीच जो गुड्स का ट्रेड होता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा लैंड बॉर्डर्स की ओर से नहीं बल्कि समुद्र से होकर गुजरता है। तो साथियों, यदि आप ह्यूमन ज्योग्राफी के इंटरनेशनल गुड्स ट्रेड के पर्सपेक्टिव में देखें तो उत्तर में हिमालय के कारण और वेस्ट में पाकिस्तान के शत्रुतापूर्ण व्यवहार के कारण वहां से हमारा ट्रेड ज्यादा नहीं हो पाता। हमारा ज्यादातर गुड्स ट्रेड समुद्र से होकर आता है। इसलिए ह्यूमन ज्योग्राफी के इंटरनेशनल गुड्स ट्रेड पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखकर यदि हम चलें तो भारत हमें एक आइलैंड के रूप में दिखाई देता है। अब चूंकि हम ट्रेड पर्सपेक्टिव से आइलैंड कंट्री हैं और हमारे नेशनल इंटरेस्ट में हमारे ग्लोबल ट्रेड का एक बहुत बड़ा महत्व होता है, इसलिए हमारे लिए जरूरी हो जाता है हम अपनी स्ट्रांग नेवल कैपेबिलिटी को डेवलप करें। साथियों, हम सब जानते हैं युद्ध जो होता है बस सामान्यतः दो सेनाओं के बीच होता है। एक सेना विजय हासिल करती है और दूसरी सेना को पराजय का सामना करना पड़ता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि युद्ध सिर्फ सेनाओं के बीच में नहीं होता है बल्कि युद्ध दो राष्ट्रों के बीच में होता है और किसी भी राष्ट्र में रहने वाले किसान, मजदूर, इंजीनियर, टेक्नीशियन, डॉक्टर आदि भी उस युद्ध में बराबर के भागीदार होते हैं। यदि किसी किसान के पैदा किए अन्न को खाकर फौजी, हमारा बहादुर फौजी यदि युद्ध लड़ने जा रहे हैं और जंग जीत रहे हैं, यह जीत देश के किसानों की भी जीत होती है। यदि कोई मजदूर लोहा या स्टील रहा है, उस लोहे या स्टील से आगे चलकर वह कोई हथियार बन रहा है जिससे सैनिक विजय हासिल कर रहा है, तो यह विजय हमारे मजदूर भाई की भी होती है। देश के सभी किसानों, मजदूरों, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों से यह कहना कहूंगा कि आप सभी सम्मिलित रूप से भारत की सुरक्षा एवं प्रगति के वाहक हैं। इसलिए आप जब भी अपना काम कर रहे होते हैं तो उसे केवल काम निपटाने के तौर पर ही न करें। आप अपने कर्म को राष्ट्र और समाज की बेहतरी को सामने रख कर करें, यह मेरा विनम्र निवेदन है। मुझे इस समय में एक घटना का स्मरण आता है जिसका जिक्र मैं आप सबके सामने यहां पर करना चाहूंगा। यह कहानी है 3 मजदूरों की जो किसी जगह पत्थर तोड़ रहे थे। एक राहगीर उन मजदूरों को बगल से गुजर रहा था। राहगीर ने मजदूरों से बारी बारी पूछा कि वो क्या कर रहे हैं। पहले मजदूर ने कहा कि वह पत्थर तोड़ रहा है। दूसरे मजदूर ने कहा कि वह अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए काम कर रहा है। तीसरे मजदूर ने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया और उसने कहा कि वह पत्थर को एक आकृति दे रहा है जिससे वह एक विराट और सुंदर मंदिर के निर्माण में अपना एक योगदान दे रहा है। अब साथियों, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि तीनों मजदूर एक ही काम कर रहे थे, पत्थर तोड़ने का,
लेकिन उनका नजरिया कितना अलग अलग था। इसी प्रकार जब हमारे किसान, मजदूर, वैज्ञानिक, इंजीनियर काम कर रहे होते हैं तो यह बात निकलकर सामने आती है कि आप काम तो अपना अपना ही कर रहे होते हैं, पर आपका नजरिया क्या होता है, आपकी भावना क्या होती है, यह डिसाइड करता है कि आपके राष्ट्र का भविष्य कैसा होगा। यहां हम सब अपने साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, लेबरर्स की नेशनल स्पिरिट से अच्छी तरह वाकिफ हैं। यह सभी लोग जो पर्दे तो देखिए, आईएनएस इम्फाल पहला देश का ऐसा युद्धक जहाज है जिसका नाम उत्तर पूर्व के, नॉर्थ ईस्ट के किसी शहर के नाम पर रखा गया है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल के नाम पर रखा गया है।